4 डिग्री 2 स्टूडेंट मैथमेटिक्स एडवांस का क्लास तुम्हारे सिलेबस में है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में दो थ्योरम है, रॉलेस थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी पढ़ना है। तो हम रॉलेस थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम बताते हैं स्टेटमेंट, और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो रॉलेस थ्योरम पढ़ने के पहले हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से लिखते हैं, क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल हो गया विच includes all its ends point या determined by and determine करते हैं by the ends point। इसको हम लिखते हैं लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है which does not include its end points यानी a लेस देन x लेस देन b। इसका एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जीरो ओपन इंटरवल को मीन्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। हम अब स्टार्ट करते हैं रॉलेस थ्योरम। रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए फंक्शन f is continuous in closed interval। दूसरा, differentiable in open interval। तीसरा पॉइंट है f a इक्वल टू f b, then there exists at least one point c where a c less than b, that is c belong to a b such that f dash c इक्वल टू 0। यानी f इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मान क्या हो, f dash c इक्वल टू 0। ये रॉलेस थ्योरम हो गया। हम एक क्वेश्चन इस पर बनाने जा रहे हैं, वेरीफाई द रॉलेस थ्योरम fx इक्वल टू 3x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इन -1। तो देखो हमने रॉलेस थ्योरम में तीन चीज देखे, कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल, डिफरेंशियल होगा ओपन इंटरवल, एफ ए बराबर एफ बी। तो हम एक दिखाएंगे कि वो मैंने देखेंगे एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो उसका डिफरेंस इक्वल टू 0। अब हम तो वेरीफाई करेंगे। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन -1। इसका मतलब f-1 का मान निकालेंगे और f1 का मान निकालेंगे। अगर दोनों का मान बराबर आ जाता है तो हमारा हो जाएगा f बराबर f b। तो हम इधर निकालते हैं, रफ करते हैं। x का मान हमारा दिया हुआ है 3x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5। तो f-1 3x यहाँ पर -1 पुट कर देंगे, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, 3 - 4 प्लस 5 इक्वल टू 4। फिर हम f1 का मान निकाल, x का मान वहाँ पुट करेंगे तो 3 1 पर पावर 4 - 4 1 स्क्वायर प्लस 5 बराबर 3 - 4 प्लस 5 इक्वल टू 4, यानी 4 आ गया। तो hence all the
conditions of Rolle's theorem are satisfied in the interval, in this interval. अब हम now we have f dash x इजकल टू दिया हुआ है 3x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, हमको f डैश c इजकल टू 0। तो पहले हम f का मान दिया हुआ है f x दिया हुआ है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो 4 तिया 12 x4 का 4x क्यू होगा, तो 4 तिया 12 x क्यू माइनस 2 आगे होगा, 4 दूनी 8x, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब f dash c, now we have f dash c इजकल टू 0, तो यहाँ x यहाँ पर c पुट कर देंगे, 12c क्यू माइनस 8c इजकल टू 0, c कॉमन ले लेंगे तो 12c स्क्वायर माइनस 8 इजकल टू 0, आइदर c इजकल टू 0 और 12c स्क्वायर माइनस 8 इजकल टू 0, 12c स्क्वायर इजकल टू 8, c स्क्वायर इजकल टू 8 बटे 12, c बराबर जाएगा प्लस माइनस √2/3, 12c ये हो गया हमारा। तो सिंस ऑल दीज वैल्यूज बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो इंटरवल कौन इंटरवल दिया हुआ -1 1, यानी रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड, रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड, ये रॉलेस थ्योरम हो गया। अब हम लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, स्टेटमेंट है इफ ए फंक्शन एफ एक्स is continuous in closed interval AB। दूसरा differentiable in open interval हो गया। Then there exists at least one point C in AB such that FB minus FA बटे B minus A इजकल टू F dash C। ये हमको दिखावेंगे जब लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया कंडीशंस, ये कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये कंडीशन को हम प्रूव करेंगे तो हमारा लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में हम इसके प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे और ज्योमेट्रिकल मीनिंग बतावेंगे। ठीक, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।